टीएमसी का हालात आप सब देखते हैं। ये सारे पार्टी बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेतागण इधर उधर भाग रहे हैं। आप तो देख रहे हैं घबराए हुए टीएमसी पार्टी। ये भी आप देख रहे हैं कि इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण के साथ मुलाकात करने की कभी जरूरत नहीं समझे वो लोग। अरे ये सारे जो नाम आप जिक्र रहे हैं तो पहले से ही जहां अफसर मिलते हैं वहां दौड़ते हैं। किसी एक बड़े कांग्रेस नेता की बेटी होने की चलते हर जगह जान पहचान तो थी और बस उसको इस्तेमाल करते हुए कभी कांग्रेस पार्टी की एमपी, कांग्रेस पार्टी के महिला प्रधान, राष्ट्रीय महिला प्रधान, कभी टीएमसी, अभी टीएमसी से बीजेपी। तो ये अवसरवादियों के बारे में क्या कहें, मैं कहीं भी जा सकते। लेकिन सर एक और चीजें देखने को मिल रही हैं, डेवलपमेंट कहें या यूं कहें कि अब ये चीजें हैं कि ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं सोनिया गांधी से, अभिषेक बनर्जी मुलाकात करते हैं राहुल गांधी से। इन मुलाकातों के मायने क्या समझे जाएं? देखिए मैंने कैसे बताऊं आपको। हमारे पार्टी के सारे नेता है। राहुल गांधी सुनेगा ना, हमारे पार्टी की सबसे ऊंचे कद के नेतागण है। दूसरे पार्टी के कोई नेता उनसे मुलाकात कर ही सकते हैं। ये तो जान पहचान सबके साथ सबके है। तो इस दरमियान किससे क्या बात हो रही है मैं बाहर से कैसे बता सकते। मैं ज्योतिष नहीं हूं ना। तो ये आप जैसे ये मतलब नैरेटिव बनाते हैं कि मर्जर हुआ, ये हो रहा है, ये मर्जर है या कुछ है, मुझे जानकारी नहीं है। और बंगाल के साथ इससे जुड़े हुए हैं। शायद जब ये फैसला होगी औपचारिक तरीके से, कुछ विषय पे अगर फैसला हो तो हम सबको संज्ञान में जरूर लिया जाएगा। उस समय हम कुछ बता पाएंगे ये क्या है क्या नहीं है, क्या सफेद है क्या काला है। मुझे जरा सा इस बारे में कोई मालूम नहीं है, भनक तक नहीं है क्या हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बात जो कही, कांग्रेस का एक कल्चर है कि स्टेट यूनिट का कहीं अलायंस तक भी होता है तो वो स्टेट यूनिट को हमेशा, इससे पहले भी आप लोगों का जब संज्ञान में लेते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होंगी और आप लोगों को? बिल्कुल, मुझे तो लगता है लेंगे, शायद ले सकते हैं। हाँ। बाद में ले सकते हैं। हाँ। हमारी तरफ से अगर कभी कुछ पूछा जाए तब मैं कहूंगा, लेकिन अभी जरा सा भी मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही हूं। आप लोगों की जुबानी से मैं सुन रहा हूं। मुझे अपने तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी के हालात कैसे लगते हैं आपको भी, जो बंगाल में? टीएमसी के हालात आप सब देखते हैं। ये सारे पार्टी बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेतागण इधर उधर भाग रहे हैं। आप तो देख रहे हैं घबराए हुए टीएमसी पार्टी। ये भी आप देख रहे हैं कि इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण के साथ मुलाकात करने की कभी जरूरत नहीं समझे वो लोग। अभी इन लोगों को लगते हैं कि नहीं अभी करना चाहिए, हो सकता है। आखिरी सवाल सर आपसे, आज एक बड़ी नेशनल लेवल पे भी चीज हुई। प्रधानमंत्री जो है 12 साल उनके पूरे हो गए और पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का, वो भी आज सरपास कर गए। और उसके बाद तमाम मंत्री जो हैं, कोई मंदिर जा रहा है और इस बात को जो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि, और एनडीए की पूरी बैठक हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? मेरा ये आखिरी सवाल आपसे। देखिए, हमारा देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने पहले भी। हाँ, जरूर नेहरू जी की समय सीमा प्रधानमंत्री पद के लिए, उससे मोदी जी आगे निकल रहे हैं। आपको शायद ये भी जानकारी होगी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी मौत हो गई थी। तो इसलिए आगे बढ़ने की मौका उन्हें नहीं मिले थे। हमारे आज के प्रधानमंत्री स्वस्थ है और मैं ये भी कामना करूंगा स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और उनका आयु बढ़ते जाए। लेकिन मैं तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो होना ही था। कोई 12 साल किए तो उससे ज्यादा और कोई प्रधानमंत्री आ सकते। इंदिरा गांधी भी लंबी साल तक उन्होंने भी प्रधानमंत्री रही, लेकिन वो बीच में मतलब हारे फिर जीते, तो उसका भी लंबी समय काल बिताए प्रधानमंत्री पद को
गरिमामय करते हुए। तो इसमें इतना मतलब इसमें नई कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। हम तो चाहेंगे कि और मोदी जी की आयु की वृद्धि हो और प्रधानमंत्री बन के रहे, तो अलग बात है। लेकिन नेहरू जी के साथ तुलना करके हुए किसी को छोटा या किसी को बड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। कार्यकाल कैसा लगता है आपको इन 12 साल? बहुत सारे सवाल है। इनका ये सवाल तो एक टिप्पणी में नहीं किया जा सकता। बहुत सारा आलोचना है सदन के अंदर, सदन की बाहर आलोचना करते हैं। बड़े सर्टिफिकेट देने का तो स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री है, ठीक है, 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते देश को कैसे क्या किया, वो तो बहुत सारे सवालों में भरे हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।